हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी 5 आईपीएल टीम्स के रिटेंशन के बारे में। अब अगली 5 टीम्स के रिटेंशन के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि चाहे प्लेट में खाना हो या फिर हो आपका होमवर्क, कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और रिटेंशन रिव्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अधूरा कैसे छोड़ सकते थे, है ना। तो सबसे पहली टीम की आज की शाम की इस दिन की बात करते हैं इस वीडियो में, वो है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स की टीम ने सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जो कि शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह। अब दोनों के दोनों अनकैप्ड प्लेयर्स को रिटेन किया है। चॉइस बहुत अच्छी रही है। आशुतोष शर्मा को रिटेन नहीं किया है, वो भी ठीक ही है, मतलब इधर वेज विन विन सिचुएशन थी। यहाँ पे शशांक को करना, प्रभसिमरन सिंह को करना, आपका एक मिडिल ऑर्डर में जो कि गियर्स चेंज भी कर सकता है और संभल कर भी खेल सकता है प्लेयर। शशांक सिंह वो आपके पास है, प्रभसिमरन सिंह आपका अच्छा ओपनर जो ऑप्शन होता है वो है, और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है इंडिया ए के लिए भी। उसके बाद अब बात करें किन किन प्लेयर्स को उन्होंने नहीं लिया है, बहुत सारे, मतलब 2 ही तो बचाए हैं ना। तो अर्शदीप सिंह को उन्होंने रिटेन नहीं किया। सबसे बड़ी मतलब हाईलाइट तो यही रहेगी कि अर्शदीप सिंह इज नॉट इन द रिटेंशंस ऑफ पीवीकेएस। इसके साथ रबाडा नहीं है और लियम लिविंगस्टन नहीं है। अब ये दोनों प्लेयर्स भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मेरे को लगा है कंसर्न यहाँ पे अर्शदीप सिंह को ना लेना। क्या चल रहा है दिमाग में पंजाब किंग्स की, आई हैव नो आइडिया। रिकी पॉन्टिंग यहाँ पे हेड कोच आने वाले हैं, तो अब उनका जो प्लान है कि उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे थे अर्शदीप सिंह, या फिर आरटीएम यूज करने वाले हैं। भाई साहब, अगर आरटीएम भी यूज करने वाले तो ऐसा तो नहीं है कि वो इतने सस्ते में आ जाएंगे, ऑप्शन में बिड हो जाएंगे, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है अब इस पे, क्यों नहीं किया अर्शदीप सिंह को रिटेन। परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, मेरे को नहीं समझ में आया। बट लेट्स सी, स्टीव स्मिथ शायद से कैप्टन हो सकते हैं इस टीम के, बिकॉज जैसा कि हमने सुना था रिकी पॉन्टिंग वाज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय हिज कैप्टनसी इन एमएलसी, यूएस में लीग हो रही थी उसके अंदर। और उसके साथ साथ अब यहाँ देखना होगा कि 110 करोड़ का पर्स है और बहुत सारी जगह भरनी है। 4 आपके पास आरटीएम्स हैं, तो किस तरह से इसको यूटिलाइज किया जाएगा। ऑफ कोर्स रिकी पॉन्टिंग आप जहां पे एक्सपेक्ट करते हो वहां पर एक प्लान के साथ आते हैं, वो हर जगह आते हैं। तो मेरे को लगता है कि ही विल बी हैविंग अ प्लान, एंड लेट्स सी कि किस तरह का प्लान रहता है, क्या वो एग्जीक्यूशन सही हो पाती है उनके प्लान के तहत, ये देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं अगली टीम की तरफ, जिसने काफी ज्यादा सरप्राइज किया है बहुत सारे फैंस को, इंक्लूडिंग मी। वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने जो 6 की 6 हमारे पास ऑप्शंस होते थे, या 6 की 6 रिटेंशंस हो सकती थी, वो पूरी की हैं। चाहे आप बात करो संजू सैमसन 18 सीआर, उसके बाद यशस्वी जायसवाल 18 करोड़, फिर रियान पराग 14 करोड़, ध्रुव जुरेल 14 करोड़, शिमरन हेटमायर 11 करोड़, और उसके साथ संदीप शर्मा 4 करोड़। सब सही है। जायसवाल, संजू सैमसन को लेना सही है, रियान पराग को रिटेन करना, जुरेल को रिटेन करना, बट रियान पराग को 14 करोड़ देना, दे हैव ऑलवेज बैक्ड हिम। और इस बार लास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से 14 करोड़ मिल रहे हैं, तो वो बैंक किया है इस बार फिर से राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग के ऊपर। अगेन आई थिंक कि 14 करोड़ थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और उसके साथ में ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ क्यों मिल रहे हैं या क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज आप किस तरह से उनका रोल देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ही डजंट डिजर्व इट, ही डिजर्व्स इट, नो ऑफेंस टू ध्रुव जुरेल और हिज फैंस और आरआर फैंस, लेकिन 14 करोड़ आप किस हिसाब से दे रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास संजू सैमसन है बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज, और ध्रुव जुरेल को क्या आप 5वें-6वें नंबर के आसपास खिला सकते हो हार्ड हिटिंग करने के लिए, बिकॉज टॉप 3-4 में तो मैं ध्रुव जुरेल को नहीं देखता हूँ बैटिंग करते हुए, बिकॉज जायसवाल, संजू सैमसन ऑलरेडी है, रियान पराग ऑलरेडी वहां पर है, और ये ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स है जो टिक्कर भी खेल सकते हैं और थोड़ा हिटिंग भी कर सकते हैं। तो संजू सैमसन को अपने थोड़ा टाइम चाहिए होता है, फिर रियान पराग भी कभी कभी थोड़ा वक्त ले लेते हैं। तो इस तरह के शैली के बल्लेबाज ये सब ऐसे ही हैं, एक सही है। तो ध्रुव जुरेल कहाँ फिट होंगे, ये एक सवाल है। ध्रुव जुरेल के साथ शिमरन हेटमायर नीचे जरूर है। शिमरन हेटमायर को 11 करोड़ भी एक सवाल बनता है। ऑफ कोर्स ही हैज परफॉर्म्ड रियली वेल फॉर आरआर, लास्ट सीजन में भी ठीक ठाक किया था कुछ। मेरे को ऐसा लगता है कि शिमरन हेटमायर पे 11 करोड़ खर्च करना इज आल्सो अ बिग डिसीजन बाय द फ्रेंचाइज। अब संदीप शर्मा ऑफ कोर्स 4 करोड़ में इट्स अ स्टील डील, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। अब मेरे को यहाँ पे ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ क्योंकि वापस आए हैं टीम में, और उनके हिसाब से यहाँ पे यंगस्टर्स की जो ओवरऑल मेरे को लग रहा है ना, जो इंक्लिनेशन होगी राहुल द्रविड़ की जो रहती है, उस वजह से यहाँ पे ध्रुव जुरेल और रियान पराग के ऊपर इतना ज्यादा बड़ा बैंक दिया गया, इवन शिमरन हेटमायर पे भी, बिकॉज संजू सैमसन और संदीप शर्मा के अलावा सब के सब प्लेयर्स 23 से 27 साल की उम्र के बीच में है। तो यंगस्टर्स की टोली को तैयार करना और उनके ऊपर बैंक करना फॉर अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि उस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से शायद से यहाँ पे रिटेंशन हुई है इस टीम में। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कौन से प्लेयर्स नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जॉस बटलर क्यों नहीं है, हमारे जॉस भाई कहाँ गए, क्यों गए, ये एक सवाल रहेगा। अब वो क्या इंजरी की वजह से, क्योंकि इंजरी कंसर्न्स काफी रहते थे बटलर के साथ, वो रीजन था, या कोई और नया मसला था,
वो हमको नहीं पता है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि यार जॉस बटलर नहीं है। उसके बाद कौन नहीं है? आवेश खान नहीं है, युजवेंद्र चहल नहीं है, अश्विन नहीं है, तो बॉलर्स मतलब रखे ही नहीं है संदीप शर्मा के अलावा। आवेश खान उनकी टीम के लिए, आरआर की टीम के लिए सबसे हाईएस्ट विकेट्स की लिस्ट में थे, और उसके साथ साथ चहल भी थे। रविचंद्रन अश्विन का चलो सीजन अच्छा नहीं रहा था, युजवेंद्र चहल का तो सीजन भी अच्छा रहा था यार, उनको आप कैसे छोड़ सकते हो? ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल हिस्ट्री। तो वो एक सवाल था जिसका जवाब हमें नहीं मिला है। अब ऑक्शन में जरूर समझ में आएगा क्या होने वाला है, बिकॉज पर्स में 41 करोड़ रुपए हैं और आरटीएम एक भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि जॉस बटलर को आप आरटीएम के थ्रू ले सकते हो या चहल को आरटीएम के थ्रू ले सकते हो। एंड मतलब देखना होगा कि क्या है, क्योंकि बॉलिंग वाज द मेजर फैक्टर जहां पे आरआर पहुंची थी, जिसके बदौलत क्वालिफायर्स में ऑफ कोर्स। और अब अगली टीम की तरफ चलते हैं, जो कि है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ ने बड़े अदब से, समझ में आ गया था उस टाइम पे, बता दिया था कि केएल राहुल नहीं रहेंगे। अदब तो नहीं थी वैसे लास्ट सीजन में उनके ओनर की तरफ से, लेकिन ठीक है। केएल राहुल नहीं है सीजन में, तो बतौर कप्तान प्रोबेबली निकोलस पूरन के ऊपर बैक करेगी टीम, एंड वही होंगे कप्तान भी। और 21 करोड़ में निकोलस पूरन को रखा गया है। उसके बाद रवि बिश्नोई को 11 करोड़ दिए गए हैं, और मयंक यादव को 11 करोड़। उसके बाद मोहसिन खान को 4 करोड़ और आयुष बदोनी को 4 करोड़। अब मयंक यादव और मोहसिन खान के ऊपर, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दे डोंट डिजर्व इट, लेकिन 11 करोड़ और 4 करोड़, मयंक यादव को 11 करोड़ देना ठीक है, बट क्या वो पूरा सीजन खेल पाएंगे? बिकॉज दोनों के दोनों जो प्लेयर्स है, मोहसिन खान हो या मयंक यादव हो, दोनों के दोनों प्लेयर्स आर इंजरी प्रोन काफी ज्यादा। तो फास्ट बॉलर्स इंजरी प्रोन होते हैं और ये कुछ ज्यादा ही है। तो अब ये सवाल आएगा कि क्या ये पूरा टाइम कर पाएंगे सस्टेन थ्रू आउट द सीजन? ये एक सवाल रहेगा, बिकॉज रिटेंशन उनकी ज्यादा बेहतर रहती जो कि सीजन दर सीजन पूरा रिटेन कर पाते हैं, मैच दर मैच अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल है। उसके साथ साथ निकोलस पूरन को 21 करोड़ में रखा है, काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है और सही भी है, मतलब ही जस्टिफाइज इट। और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं एलएसजी के लिए, और जो ओहदा इन्होंने अपने आप को डेवलप किया है ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में एज अ T20 स्पेशलिस्ट एज वेल, तो बेमिसाल है, मतलब लाजवाब है। और मार्कस स्टोइनिस नहीं है। मार्कस स्टोइनिस का ना होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल देगा, बिकॉज ही इज अ परफेक्ट प्लेयर टू बैट, बॉल और इवन फील्ड। मतलब चाहे आप नई गेंद से बॉल डलवा लो, डेथ में बॉलिंग डलवा लो, बैटिंग कहीं भी करवा लो, अप दी ऑर्डर डाउन दी ऑर्डर सब कर लेते हैं वो। सर्वगुण संपन्न ऑलराउंडर है, T20 के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है। बट क्यों नहीं लिया, ये एक सवाल रहेगा। और पता नहीं क्यों नहीं लिया यार, ले लेना चाहिए था। क्या मार्कस स्टोइनिस को आरटीएम के थ्रू ले लिया जाएगा, ये एक सवाल रहेगा, उसका जवाब हमको ऑप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं अगली टीम की तरफ, जिसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जी हाँ, आपकी हमारी सबकी फेवरेट टीम। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 रिटेंशन रखे हैं टीम ने। और ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमारे किंग ही होंगे ना, ऑब्वियस ही बात है भाई साहब। 21 करोड़ में विराट कोहली को रिटेन किया है। हैंडसम अमाउंट फॉर द हैंडसम प्लेयर, मतलब डिजर्व करते हैं हमारे किंग तो, है ना। फिर रजत पाटीदार को 11 करोड़ में रिटेन किया है। उनके ऊपर और भरोसा दिखाया है टीम ने, जिस तरह से उन्होंने सेकंड हाफ में लास्ट सीजन के परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो इस बार लग रहा है कि वो प्रॉमिसिंग प्लेयर बन के आ सकते हैं और ज्यादा। एंड आई थिंक ही कैन बी अनदर ट्रम्प कार्ड फॉर द टीम इस साल। अगर आपको सीजन जीतना है या अच्छा परफॉर्म करना है, तो रजत पाटीदार का परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगा, बहुत ज्यादा। उसके बाद यश दयाल के ऊपर फिर से भरोसा जताया और सही जताया, मतलब अच्छा प्रदर्शन की भी किया था यश दयाल ने, और डिजर्व करते हैं। उनको 5 करोड़ में रखा गया है। एंड देन सबसे बड़ी स्टोरी या हाईलाइट यहाँ पे ये रहेगा कि मोहम्मद सिराज को नहीं लिया है, रिटेन नहीं किया है। अब क्या ये आरटीएम के थ्रू वापस आएंगे? अगर रखना ही होता, आरटीएम देना ही होता, तो फिर मतलब रिटेंशन ही रख लेते ना, क्यों नहीं रखा है, ये एक सवाल रहेगा। एंड आई थिंक मतलब यहाँ पे शायद से कुछ लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे कि मोहम्मद सिराज को इस बार ऑप्शन में जाना चाहिए था। आरसीबी का पल्ला छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज यश दयाल को ऑलरेडी आपने रख लिया, एंड यश दयाल कैन नॉट बी योर फेस ऑफ द फास्ट बॉलिंग यूनिट। तो यश दयाल कैन नॉट बी योर मेन बॉलर, नीदर इज मोहम्मद सिराज। वो एक साइड सेकंड जो बॉलर होता है ना, वो उस लेवल के हिसाब से जरूर सही है, बट वो एक्स फैक्टर जो है वो मिसिंग है फास्ट बॉलिंग यूनिट से, और वही शायद से तलाश कर रही है इस बार आरसीबी की टीम। इसलिए मोहम्मद सिराज को नहीं किया है रिटेन। क्या वो आरटीएम से लेंगे वापस? आई डाउट। अगर लेना होता, रखना होता, तो वो रिटेंशन में रख लेते। उसके बाद फाफ डुप्लेसी नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, कैमरन ग्रीन तो चलो पुल आउट ही कर लिया इस बार सीजन से, बट मैक्सवेल को ना रखना इज ऑल्सो अ वेरी बिग डील। और मैक्सवेल ने बोला है कि मुझे पहले बता दिया गया था कि मुझे नहीं इस बार रिटेन किया जाएगा, एंड दैट इज गुड। अच्छा कम्युनिकेशन रहा है, बहुत सही रहा है। तो अब देखना होगा कि आरसीबी की टीम किस तरह से टीम बनेगी, बिकॉज उनका भी पूरा जो कोर है वो नया बनेगा। विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल के अलावा कोई और है नहीं।
तो कितने आरटीएम्स यूज किए जाएंगे और पर्स जो है 83 करोड़ का कितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा, ये एक सवाल रहेगा। बट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई एम हैविंग वेरी हाई होप्स फ्रॉम दिनेश कार्तिक कि वो अच्छा करेंगे वो ऑक्शन टेबल में। पूरी इस बार मैनेजमेंट जो है वो बेहतर ऑक्शन में परफॉर्म करेगी और अच्छी टीम बना सकती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल्ली कैपिटल्स। ऋषभ पंत नहीं रह रहे दिल्ली में, दिल्ली का लड़का दिल्ली में नहीं रहेगा इस बार, वो एक थोड़ा सा रहेगा। लेकिन हम दिल्ली फैंस के लिए तो यार मतलब ऐसे ठीक है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, बिकॉज ऋषभ पंत जहां भी जाएंगे वहां पे धुएं मचाने वाले हैं। और अगर हम रिटेंशन की बात करें तो अक्षर पटेल 16.5 करोड़, फिर कुलदीप यादव को 13.25 करोड़ मिले हैं, उसके बाद क्रिस्टियन स्टब्स 10 करोड़ और अभिषेक पुरेल 4 करोड़। तो ये रही है रिटेंशन दिल्ली कैपिटल की, काफी सही रिटेंशन रही है। लेकिन ऋषभ पंत का नाम होना खलेगा। उसके साथ साथ मुझे एक चीज और लग रही है, सब लोग बात कर रहे हैं आंद्रिक नोकिया को नहीं रखा है, बट एक्चुअली अगर आंद्रिक नोकिया की हम परफॉर्मेंसेस देखें तो इतनी अच्छी रही नहीं है लास्ट 2-3 साल में। तो पहले सीजन के अलावा उनका कोई और सीजन बहुत तगड़ा नहीं रहा है, तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि सही डिसीजन है उनको बाहर रखना। ऑल्दो उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, ही इज अ रियली अमेजिंग बॉलर, बट आईपीएल के हिसाब से जो परफॉर्मेंसेस देखी जाए वहां पे उन्होंने डिलीवर नहीं किया है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस, इसलिए उनको रिटेन नहीं किया गया है। मेरे लिए सरप्राइज फैक्टर था जेक फ्रेजर मैकगर को ना रिटेन करना, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि ही वाज द एक्स फैक्टर लेटर ऑन। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, तेज गति से रन बनाते हैं, हाँ थोड़े से मतलब इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं एट टाइम्स बिकॉज ऑफ हिज अप्रोच, हिज इंटेंट, लेकिन मेरे को लगता है कि वहां पे एक ये ऑप्शन बन सकता था कि आप जेक फ्रेजर मैकगर को आप रिटेन कर लेते। लेकिन नेवरदलेस लेट्स सी क्या आरटीएम यूज करके वो वापस लेकर आएंगे या किसको लेकर आएंगे, ये एक सवाल रहेगा। 73 सीआर यानी कि 73 करोड़ रुपए उनकी जेब में भी रहेंगे ऑक्शन के टाइम पे। श्रेयस अय्यर क्या दिल्ली में वापस आ सकते हैं, ये एक सवाल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आ सकते हैं, क्योंकि अगर कप्तानी देखी जाए तो दिल्ली को भी चाहिए होगा बिग कैप्टन, बिकॉज ऋषभ पंत इज नॉट देयर। तो श्रेयस अय्यर के पास जा सकती है दिल्ली की टीम, बिकॉज पंजाब की टीम श्रेयस अय्यर के पास नहीं जाएगी, बिकॉज पॉन्टिंग की निगाहें होंगी भाई साहब स्मिथ पे। तो अगर ऐसा तिगड़म बैठता है तो दिल्ली के पास वापस आ सकते हैं श्रेयस अय्यर। प्राइस जो था केकेआर से जो भी बात हुई थी, जितना सुनने में आया था वो नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेशंस भी उतनी नहीं होनी चाहिए, बट हाँ अच्छे अमाउंट में जा सकते हैं श्रेयस अय्यर, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये थी हमारी अब तक की रिटेंशंस और उसके रिव्यूज। अब देखना होगा कि मेगा ऑक्शन वाले दिन किसके भाग खुलेंगे और किसके बंद हो जाएंगे, ये एक सवाल रहेगा। आपके हिसाब से इन रिटेंशंस में क्या सरप्राइजिंग था और क्या चीज आपको एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे थे और नहीं हुई, वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल कर दो यार। थैंक यू सो मच।